टाइगर ने इस व्यक्ति के चेहरे पर सिर्फ एक ही पंजा मारा और एक ही पंजे में इनका आधा चेहरा गायब हो गया। सुबह के करीब 5 बजे थे जब इस व्यक्ति के ऊपर टाइगर ने ऐसा हमला किया कि इनका चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस वक्त इनके साथ क्या हुआ था, और सबसे बड़ी बात, उस टाइगर ने आखिर इन्हीं के ऊपर हमला क्यों किया। इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं इस व्यक्ति की उस सुबह की पूरी कहानी। हसमत अली, इनका नाम हसमत अली है। जब इनके साथ ये हादसा हुआ तब ये सिर्फ 20 साल के एक जवान लड़के थे, जो कि बांग्लादेश के सुंदरबन इलाके में रहने वाला एक लड़का। इतनी कम उम्र में ही अपने परिवार के लिए कमाने निकल पड़ा, अपने पिता की तरह। और इनका काम था जंगल के बीचों बीच बहने वाली नदी से मछलियां पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचना। उसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन जिस जंगल में वो अपना पेट भरते थे, वही जंगल एक दिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। ये नदी से सिर्फ मछलियां ही नहीं पकड़ते थे, बल्कि जंगल के अंदर जाकर शहद भी इकट्ठा करके बाजार में बेचा करते थे। और ये करने के लिए कई दिनों के लिए जंगल के अंदर जाया करते थे, और कई बार तो कई हफ्ते भी लग जाते थे। ये अपने साथ खाने पीने का सामान और भी बहुत सी चीजें अपने नाव में और अपने साथ में ही रखते थे। और ये इलाका कोई आम जंगल नहीं था, ये था सुंदरबन, जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर्स पाए जाते हैं। हर मछुआरा, हर शहद इकट्ठा करने वाला ये जानता था कि यहाँ हर पल जान का खतरा है। लेकिन पेट पालने के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था। यहाँ की एक बात और सबसे ज्यादा दिलचस्प है। सुंदरबन के लोग मानते हैं कि जंगल में घुसने से पहले जंगल के मालिक से इजाजत लेनी पड़ती है, वरना जंगल माफ नहीं करता। पता नहीं हसमत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था या नहीं, लेकिन जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। वैसे अगर आपको ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। एक दिन हसमत अपने साथियों के साथ नाव में निकले थे, हमेशा की तरह। पूरे दिन उन्होंने मेहनत की, मछलियां पकड़ी, जाल डाला, निकाला। सूरज ढलने लगा तो सबके शरीर थक चुके थे। अब बारी थी आराम करने की। किसी को जरा भी अंदाजा भी नहीं था कि ये दिन बाकी सारे दिनों जैसा नहीं है। उन्होंने नाव को नदी के किनारे पर लगा दिया, और यही उनका तरीका था, दिन में काम करना और रात में उसी नाव में सो जाना। एक एक करके सब लेट गए। थकान इतनी थी कि नींद आते देर नहीं लगी। लेकिन किसी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस रात अंधेरे जंगल से उन्हें कोई देख रहा है। वो चुपचाप धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। सुबह के करीब 5 बज चुके थे। बाकी सभी लोग नाव के अंदर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन हसमत नाव के ऊपर ही सो गए थे। दरअसल उन्हें इतनी ज्यादा थकान थी कि शाम के समय जब वो नाव के ऊपर लेटे तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर के लिए नाव के ऊपर ही लेट जाते हैं, बाद में अंदर जाकर लेट जाएंगे। लेकिन थकान इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए, और वो नाव के ऊपर ही गहरी नींद में सोते रह गए। और तभी बिना किसी आहट के एक टाइगर चुपचाप नाव की तरफ बढ़ने लगा। टाइगर ने हसमत को देखा और वो काफी देर तक उन्हें घूरता रहा, चुपचाप बिना कोई हरकत किए। और जैसे ही हसमत ने नींद में अपनी करवट बदली, वैसे ही टाइगर ने अपना विशाल पंजा उनके चेहरे पर मार दिया। दर्द इतना भयानक था कि हसमत की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। टाइगर अब उन्हें नाव से घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा। हसमत की इतनी तेज चीख ने बाकी सभी को भी जगा दिया। अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो समझ गए कि उनका साथी टाइगर के मुंह में है। उन्होंने बिना डरे चप्पू उठाए और जोर जोर से अपने नाव में मारने लगे, चिल्लाने लगे। जितना शोर हो सकता था उतना किया। टाइगर के लिए ये शिकार अब आसान नहीं रह गया था। कुछ ही पलों में वो पीछे हट गया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लेकिन तब तक किसी को अंधेरे में ये अंदाजा नहीं था कि हसमत को कितनी गहरी चोट लगी है। टाइगर के जाने के बाद जब सबने हसमत के चेहरे को देखा तो उनका आधा चेहरा था ही नहीं। टाइगर के सिर्फ एक ही पंजे में हसमत का आधा चेहरा पूरी तरह डैमेज हो चुका था। अभी तक सभी को लग रहा था कि टाइगर यहाँ से जा चुका है, लेकिन वो दूर खड़ा अपने शिकार को देख रहा था, क्योंकि मुंह में आया शिकार टाइगर कभी नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक दूर खड़ा हसमत को देखता रहा। तो जैसे तैसे करके उसके साथियों ने टाइगर को वहां से भगाया। अब टाइगर तो वहां से चला गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। हसमत को जिंदा अस्पताल तक पहुंचाना, वो भी घने जंगलों के बीचों बीच से, जहां ना कोई सड़क थी ना कोई गाड़ी। आगे हसमत की जिंदगी में क्या मोड़ आया
ये जानने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अब वो समय आ चुका था जहां से ये डिसाइड होगा कि हसमत अपने आगे की जिंदगी देख पाएगा या नहीं। हसमत के साथियों ने उसे नाव पर लिटाया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगे, लेकिन ये सफर भी कोई आसान नहीं था। सुंदरबन की उन तंग नहरों में सुबह होने ही वाली थी। अब अंधेरा उतना भी नहीं था कि कुछ भी दिखाई ना दे, लेकिन एक डर उन्हें अभी भी लगातार सता रहा था, जो था कि हसमत के शरीर से बहने वाला खून लगातार नदी में गिरता जा रहा था। पानी में खून की गंध किसी को भी दूर से खींच सकती है, फिर चाहे वो कोई और टाइगर हो या मगरमच्छ। हर पल हर आहट पर साथियों का दिल बैठ जाता था, कहीं कोई और खतरा तो नहीं आ रहा। साथ ही एक और डर था जो हर पल बढ़ता जा रहा था, हसमत का खून लगातार बहते जाना। कोई नहीं जानता था कि वो कब तक होश में रहेगा, कब तक बचेगा। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, जल्द से जल्द बस हॉस्पिटल पहुंचना। ऐसे ही डर, थकान और उम्मीद के बीच घंटों तक नाव चलती रही बिना रुके। आखिरकार वो मुख्य भूमि तक पहुंचे और हसमत को अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच उन्हें जंगल से अस्पताल तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स भी हरकत में आ गए। हसमत की हालत देखकर हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। इतना खून बह चुका था, चेहरे का इतना हिस्सा फट चुका था कि डॉक्टरों के लिए भी ये समझना मुश्किल था कि कहां से इलाज शुरू करें। लेकिन एक बुरी खबर थी, जंगल से यहां तक पहुंचने में इतनी देर हो चुकी थी कि अब ठीक से सर्जरी करके चेहरा बचाना मुमकिन नहीं रह गया था। डॉक्टरों ने बस हसमत के जख्मों पर पट्टियां बांध दी। यही सब कुछ था जो इस वक्त किया जा सकता था। फिर भी किसी तरह जैसे तैसे करके डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। लेकिन जब कुछ दिनों बाद हसमत को होश आया और उन्होंने पहली बार आईने में अपना चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने जो चेहरा था वो उनका अपना चेहरा नहीं लग रहा था, आधा चेहरा जैसे था ही नहीं। कुछ पल के लिए हसमत को समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रहे हैं। डर, गुस्सा और एक अजीब सा सन्नाटा, सब कुछ एक साथ उनके अंदर उमड़ पड़ा। जान बचना तो एक जीत थी ही, लेकिन असली सवाल अब ये था, इस बदले हुए अनजान से दिखने वाले चेहरे के साथ हसमत आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या दुनिया उन्हें वैसे ही अपनाएगी जैसे वो पहले थे, या अब सब कुछ बदल चुका था? इनकी अब जान तो बच चुकी थी, लेकिन असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई। जब हसमत अपने गांव लौटे तो लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। जो लोग कभी उन्हें हंसते मुस्कुराते देखते थे, अब उन्हें देखकर डर जाते, नजरें फेर लेते, कुछ तो दूर से ही रास्ता बदल लेते। बच्चे उन्हें देखकर चीख पड़ते और भागकर अपनी माँ के पीछे छिप जाते। जिस गांव में वो पैदा हुए, जहां हर कोई उन्हें बचपन से ही जानता था, वही लोग अब उन्हें किसी अजनबी, किसी डरावनी चीज जैसा देखने लगे। इतना सब झेलना हसमत के लिए असहनीय हो गया। धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब किसी मजबूरी से बाहर जाना पड़ता तो वो अपने चेहरे को एक कपड़े से इस तरह ढक लेते कि सिर्फ उनकी एक आंख दिखे, ताकि उन्हें किसी की तिरस्कार भरी नजरों का सामना न करना पड़े। धीरे धीरे उन्होंने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया। सालों ऐसे ही गुजर गए, ना कोई त्योहार ठीक से मनाया, ना किसी समारोह में शामिल हुए, बस 4 दीवारों में एक अलग ही जिंदगी जीने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो हसमत को हर रोज अंदर से तोड़ रही थी, और वो थी उनकी बेटियों की फिक्र। हसमत के अंदर एक चीज ने उन्हें पूरी तरह कभी हार नहीं मानने दी, और वो थी उनकी बेटियां। कहीं उनके इस बिगड़े हुए चेहरे की वजह से कल को उनकी बेटियों का रिश्ता तय करने में कोई दिक्कत ना आ जाए। कहीं समाज उनकी वजह से उनकी बेटियों को भी वैसे ही तिरस्कार भरी नजरों से ना देखने लगे। एक पिता के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है? इसी उम्मीद में हसमत ने पहले भी कई बार अपना चेहरा ठीक कराने की कोशिश की। 3 बार उन्होंने स्किन ग्राफ्टिंग कराई, लेकिन तीनों बार नाकाम रही। हर नाकामी के बाद उम्मीद टूटती, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। आखिरकार हमले के करीब 22 से 23 साल बाद हसमत ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई। उन्हें मौका मिला अपने देश की राजधानी ढाका के बड़े अस्पताल में, जहां डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनका चेहरा दोबारा बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन उनके गांव से ढाका तक पहुंचना भी आसान नहीं था। पूरे 8 घंटे का लंबा सफर, अकेले इस उम्मीद के सहारे कि शायद उनकी जिंदगी बदल जाए। और ये कोई एक दिन का इलाज नहीं था, पूरे 2 साल तक चलने वाली कई ऑपरेशनों वाली एक बेहद लंबी और दर्द भरी प्रक्रिया थी। हसमत जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, आगे और भी दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन अपनी बेटियों के लिए, अपनी बाकी बची जिंदगी को नए सिरे से बिना डरे जीने के लिए उन्होंने इस सफर पर कदम रखा। इनके लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था,
ये उस जिंदगी को वापस पाने की आखिरी कोशिश थी जो उस रात में हसमत से छीन ली गई थी। बरसों तक अंधेरे में नजरों से छिपकर जीने के बाद आखिरकार उन्होंने खुद को एक मौका देने का फैसला किया। आगे का रास्ता लंबा था, दर्द भरा था और नतीजा क्या होगा ये भी कोई जानता नहीं था। लेकिन इतना तय था, हसमत अली अब हार मानने वालों में से नहीं थे। एक टाइगर उनका चेहरा छीन सकता है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाया। हसमत अली की ये कहानी बताती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलों में क्यों न फंस जाए, हार मानना कोई रास्ता नहीं होता। एक रात ने उनका चेहरा जरूर छीन लिया लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।